बस स्टार्ट। तो यहाँ तक आप कह रहे हो कोई दिक्कत नहीं है ना? ये क्वेश्चन करे थे अपन। इसके बाद क्या है कि जैसे अब ये तो पता चल गया आपको, एक डिस्क्रीट सिस्टम होता है कंटिन्यूअस, यानी डिस्क्रीट मास सर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट और करवा दीजिएगा। हाँ वो थोड़े सर्च करने पड़ेंगे ना मेरे को, मैं ढूंढता हूँ फिर। अभी मैं आपको दो थ्योरम करा रहा हूँ, ठीक है? एक थ्योरम तो होती है सर कि अपन को कंटिन्यूअस वाला करना है। एक थ्योरम तो है पैरेलल पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है? ध्यान से देखना और समझ लेना इनको, ठीक है? एक थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, देखो आप। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में जैसे आपको कोई कोई रिजिड बॉडी दे रखी है, मान लो ये रिजिड बॉडी है, ठीक है? ये रिजिड बॉडी है इस तरह से, और ये रिजिड बॉडी का सेंटर है ओ, ठीक है? ये रिजिड बॉडी का सेंटर है ओ, है ना? तो इस सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही है इस तरह से, इस सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही है ये, ठीक है? अब ये जो एक्सिस है इसको मैं बोल देता हूँ, इसके अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ICM, ठीक है? ICM का मतलब क्या होता है? ICM इज इक्वल टू क्या होगा? ICM इज इक्वल टू होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, ठीक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एक्सिस passing through about axis passing through its center of mass, its center of mass, ठीक है? ध्यान रखना। तो ICM तो क्या हो गया? इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है? अब कोई दूसरी एक्सिस है, ठीक है? कोई दूसरी एक्सिस लेते हैं अपन, जैसे आ, देखो आप, मान लो कोई दूसरी एक्सिस है, ये रही एक एक्सिस, ठीक है? ये एक्सिस है, और इस एक्सिस का नाम कर देता हूं मैं PQ, ठीक है? इस एक्सिस का नाम है PQ, और इस एक्सिस की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की वो है x क्या है इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पर जो ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने जो ये दो आई, एक्सिस बनाई क्यों? चले एक एक्सिस तो समझ में आता है सर, वो तो बनेगी। चल दूसरी एक्सिस क्यों बनाई? हाँ एक सेकंड में बता दूं आपको, पहले एक मिनट देखो। IPQ का मतलब है IPQ इज इक्वल टू होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एक्सिस PQ, ठीक है? और विच इज PQ जो है विच इज पैरेलल टू अब ये इसके सेंटर से होके जा रही है, ठीक है? विच इज पैरेलल टू, इसको बोल देते हैं सेंट्रोइडल एक्सिस। सेंट्रोइडल एक्सिस कौन सी होगी? जो इसके सेंटर से होके जा रही है उसको सेंट्रोइडल एक्सिस कहते हैं, ठीक है? तो IPQ मतलब हो गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एक्सिस PQ, ठीक है? अब यहाँ पर x क्या है? x इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं इसका एग्जांपल भी दे दूंगा आपको हाथ आती ताकि समझ में आ जाए। x क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिसेस। तो ये दो एक्सिस है जो कि एक दूसरे के पैरेलल है, उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? x हो गई। तो देखो यहाँ पर अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, अगर मुझे ये निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब मुझे निकालना IPQ, ठीक है? मुझे क्या निकालना? IPQ। अब जो आप कहते हैं सर IP ये कहां से लिख दी PQ कोई भी एक एक्सिस है जो कि क्या है? इसके पैरेलल है, सेंटर से होकर जो एक्सिस जा रही है उसके पैरेलल है। तो PQ के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है? इट इज इक्वल टू ICM प्लस इस पूरी बॉडी का मास। मान लो इस पूरी बॉडी का मास क्या है? M है। इस पूरी बॉडी का मास क्या है? M है। तो ये M और इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर,
तो इसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो Sir? पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप कब लगा सकते हो? जब आपको कोई ऐसी कंटिन्यूअस बॉडी हो और उस कंटिन्यूअस बॉडी की सेंटर से जो एक्सिस जा रही है उसके अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो उसके पैरेलल कोई एक्सिस है ना, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, एग्जांपल से समझ कुछ में आएगा। समझ में नहीं आया। हाँ अभी देखो, सर आप इधर सर देखो, आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट क्यों होगा? मतलब जो फॉर्मूला है वो इस पे अप्लाई क्यों नहीं हो रहा? इधर देखो, आपने ये रॉड रॉड वाला करा था, एक रॉड वाला क्वेश्चन कराया था ना मैंने आपको। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया करा रखा है नहीं करा रखा, बताओ। नहीं कराया सर। नहीं बताया? नहीं बताया सर सर। करा रखा है। चलो ये रिंग का करा रखा है, रिंग का। ठीक है, यस सर। रिंग के सेंटर से जो के एक एक्सिस जा रही है उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, देखो mr² करा रखा है ना। रिंग है, रिंग के सेंटर से होके एक एक्सिस जा रही है, उसके अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना डिराइव किया था अपन ने, mr²। ठीक है, ये तो करा रखा है, बोलो यस नो। हाँ सर, रिंग का तो करा रखा है। ये करा रखा है, ठीक है। हम इसी का ही एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, है ना, इसी का एक एग्जांपल लेता हूँ, देखो आप इसी का रिंग वाला ले लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, रिंग करा रखा है ना आपको, तो रिंग वाला एग्जांपल लेते हैं। तो देखो ये ऐसे रिंग है, ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग है इस तरह से। अब इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक्सिस बनाई आपने। ठीक है, तो अब ये सेंटर से होके जा रही है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से होके जा रही है, तो सेंटर से होके जा रही है, तो सेंटर से होके जो एक्सिस जा रही है उसके अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कितनी वैल्यू होती है बताओ। ICM इजिकल टू कितना लिखूं, बोलो कितना एम आर लिखेंगे यहाँ पे? स्क्वायर। mr² लिखेंगे ना। ये तो आपने डिराइव करा यस हुआ है सर। ना, ये तो डिराइव करा हुआ है, दोबारा तो नहीं दिखाऊं। ठीक है, नो अब सर। आपसे कह दे कि फाइंड फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट अ टेंजेंट, अबाउट अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू perpendicular perpendicular to plane of a ring, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ अ रिंग। कल समझाए थे ना मैंने टेंजेंट आपको, है ना, तो Yes. परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ अ रिंग। ठीक है, तो अब ऐसा टेंजेंट आपको बनाना है जो कि इस रिंग पे टेंजेंट हो और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो कैसे बनाओगे, देखो आप कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखो आप, ये बनेगा इस तरह से, होगा कि नहीं होगा, बोलो यस होगा। सर। ठीक है, और इसका नाम मैं दे देता हूँ PQ। सर ऐसे थोड़ी होगा, परपेंडिकुलर होगा ना इससे। प्लेन के परपेंडिकुलर बनाया ना टेंजेंट आपने, देखो आप प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? सर वो तो ऐसे होगा ना, स्लैंटिंग। नहीं नहीं, स्लांटिंग क्या होगा, देखो आप रिंग, वो तो अब मैं यहाँ का वो सर, तो मिडल, ये सही, ये जो एंजल समझ रही है सर, ये तो इसके अपोजिट, इसके परपेंडिकुलर होगा, क्या बोलते हैं, ये जो मिडल से लाइन जो निकल रही है ना, नहीं नहीं, सेंटर ऑफ मास। अगर मान लो ये डिस्क होती है आपकी, जैसे रेक्टेंगल है तो डिस्क होती है, अगर ये या रिंग होता, तो इस रिंग के एक तो सेंटर से ये एक्सिस जा रही है ऐसे, ऐसे ये तो सेंटर से जाती। टेंजेंट कल मैंने बताए थे ना आपको, ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं लग रहा आपको? टेंजेंट कैसे जाएगा इसको टच करता हुआ? जो आप सोच रहे हो वो कुछ आप इस तरह से सोच रहे हो, आप इस तरह से सोच रहे हो, एक ऐसे भी टेंजेंट बना सकते हो आप इस तरीके की, ये वाली सोच रहे हो आप, क्यों, ये भी टेंजेंट नहीं है। सर, ये लेफ्ट, सॉरी सर, राइट साइड में हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल तो फिर इस हॉरिजॉन्टल आप बनाओगे ना, तो हॉरिजॉन्टल तो क्या सर मैं होगा कि बताऊं सर, मैं एनोटेट करूं प्लेन में हो सर, जाएगी फिर तो वो। सर मैं लिख के बताऊं कैसे? हाँ, आप चैट भी ऑन कर देता हूँ ताकि आपकी आवाज कट रही है सर तो। देखो, एंजल ऐसे कह रही है, एक मिनट, एक मिनट सर।
सर एंजल कह रही है ऐसे होगी टेंजेंट। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी टेंजेंट होती है जो टच होके जाती है, जो सर्कल होता है सर्कल को टच करती हुई एंजल तो जाती है कह वो रही है होती कि है टेंजेंट। टेंजेंट ऐसे होगी, ये जो स्ट्रेट ऐसे। देखो इसका जो है, ये जो रिंग है, ये रिंग का प्लेन है, दिख रहा है एंजल, ये रिंग का प्लेन हो गया। इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसी लाइन बनानी है जो इसको टच करती हुई जाए। ये दिख रहा है आपको, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसी लाइन बनानी है जो इसको टच करती हुई जाए, तो वो ऐसे सर बनेगी ना। एंजल है भी नहीं में। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में, ओके। बोलो क्यों। ये जो सरफेस जो यस। मैंने, ये जो सरफेस मैंने डैश डैश करी है, इस डैश डैश, ये तो रिंग की सरफेस है, ठीक है, यानी रिंग का ये प्लेन है। तो रिंग के प्लेन से ये आपका, ये रिंग के प्लेन से ये वाली, अच्छा ये व्हाइट वाली एक्सिस बताओ, व्हाइट वाली एक्सिस जो है वो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। सर वो तो है ना, रिंग के प्लेन के हाँ, परपेंडिकुलर तो है। फिर इसके पैरेलल ही तो लाइन बनाई है आपने, तो ये भी तो इसके परपेंडिकुलर ही हुई ना। सर वो एंजल बोल रही है कि ये जो अपन ने फर्स्ट लाइन बनाई ना, जो सेंटर ऑफ मास के डिस्क से क्रॉस हो रही है, उसके परपेंडिकुलर बनेगी लाइन। नहीं उसके नहीं सर, मैं ऐसा नहीं बोल रही। हाँ बोलो, पूछो पूछो फिर भी, क्योंकि ये समझ में आना चाहिए ना। नहीं सर, आ गया समझ। आ गया, अच्छा फिर ठीक है। तो ये हुआ, तो अब आप देखो इसमें मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपने थ्योरम लिखी है उसका यूज क्या है, ठीक है, जो आपने थ्योरम लिखी है उसका यूज क्या है अपन ये देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ देखो, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, यहाँ से यहाँ तक। एक्स। ये रिंग, एक्स। इस रिंग की रेडियस नहीं हो जाएगी क्या, यस रेडियस सर। हो जाएगी ना, ये तो इस रिंग की यस रेडियस हो सर। जाएगी ना, तो भाई आर हो जाएगी ना, ठीक है। तो अब देखो आईसीएम आपको पता है, यानी कि इसके सेंटर से होकर जो एक्सिस जा रही है उसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, आपको एक इस पी क्यू के अबाउट निकालना है। तो देखो ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी आपको पता है, तो इस पे ये थ्योरम लग सकती है कि नहीं लग सकती बताओ, ये थ्योरम लग सकती यस है। सर। ये भी थ्योरम तो यही, ये भी थ्योरम तो यही कहती है कि दो एक्सिस है एक दूसरे के पैरेलल है इसका और आंसर एक एक्सिस सेंटर से टू एम पास आर हो रही है, स्क्वायर आएगा क्या? तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो क्या होगा, ये सेंटर से जो एक्सिस जा रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मास और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला। देखो तो ये सेम फॉर्मूला आपको क्या करना है, यहाँ लगाना है, सेम फॉर्मूला इसमें लगाना है, इसमें सेंटर से तो होके सर जो इसका एक्स, आंसर 2mr² आएगा क्या? 2mr²। 2mr² आएगा, हाँ सही है, 2mr² आएगा, समझ में आया, बोलो। यस सर। तो हम यस यहाँ सर, पर क्या आ यस गया। सर। लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सर एक क्वेश्चन दो ना सर हमें इस चीज का, इस उसमें हाँ अभी इस पहले पैरेलल। मैं टॉपिक पढ़ा दूं, दोनों थ्योरम बता दूं, फिर देखो, ठीक है। तो इसमें सर आप एक बार ये वो, पैरेलल, सर वो थ्योरम वाला पेज पे एक बार ट्रांसफर कर दीजिए, मतलब आपके थ्योरम वाला पेज लाइए ना सर एक बार। एक मिनट में लिख दूं, हाँ ये देखो ये रही थ्योरम, ठीक है। तो आपको ये यस सर। ध्यान रखना है कि जो सेंटर से होके जा रही है ना एक्सिस, उसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, जो कि आप क्या करोगे, डेरिवेशन करके कर ही लोगे, है ना। तो ये देखो यहाँ पर ये एक्सिस इसके पैरेलल है, तो आई पी क्यू बराबर क्या होगा, जो सेंटर से एक्सिस जा रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस रिंग का मास और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ये स्क्वायर। तो आईसीएम कितना था आपका, mr² था, और ये भी आपका mr² हो जाएगा, तो टोटल आपके पास कितना जाएगा, 2mr², सर, ठीक है। हाँ बोलो। सर ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि वो जो पैरेलल लाइन होगी वो टेंजेंट ही हो, थोड़ा दूर भी हो सकती है ना। हाँ दूर भी हो सकती है, बट फिर वो डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए बस, सर है पर ना। तो उसकी डिस्टेंस अपन ऐसा कर सकते हैं ना, जैसे मान लीजिए वो दूर है तो अपन उसको x मान लेंगे, तो फिर नहीं ये नहीं ऐसे हो एक्स तो जाएगा। नहीं नहीं, एक्स तो वेरिएबल हो जाता है ना, एक्स तो वेरिएबल हो जाता है ना। तो डिस्टेंस दे के रखेगा अगर ऐसा कुछ होगा। बस आप ये ध्यान रखना कि जो एक एक्सिस है ना वो सेंटर से जानी चाहिए, एक जो एक्सिस होगी कोई सी भी वो सेंटर से जानी चाहिए, अदरवाइज ये थ्योरम नहीं लग पाएगी फिर। समझ में आ गया, ओके सर। ठीक है। यस सर। अब इसको तो बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट, दो थ्योरम है एक्चुअली है ना, और दूसरी थ्योरम जो होती है उसको बोलते हैं
सर ये तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम थी ना। हाँ बेटा ये पैरेलल थी। थक गया मैं यार, आज इतनी सारी क्लासें ली, खड़े खड़े मेरे पाँव दर्द करने लगे। भी बहुत थका हुआ हूँ, बस सो 11 बस महीने बाद पढ़ा रहे हो सर इतनी क्लासेस एक हाँ, साथ। और बस ये पढ़ाने का इतना लोड नहीं था, पर अब वो खड़े होने की आदत इतनी रही नहीं ना, लगातार इतनी देर तक खड़ा रहा। तो बस यस ये सर। आपको पढ़ा के सो जाऊंगा मैं, तो बहुत तेज नींद आ रही। देखो परपेंडिकुलर, अब पढ़ रहे हैं अपन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ना, कोई ज्यादा लोड नहीं लेना, आराम से पढ़ना है, ठीक है। जितना आ रहा है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या हो रही है, अब देखना आप। वापस से मैं वही रिंग बनाता हूँ, ये मैंने बनाई रिंग, ये रिंग बनाई, ठीक है। अब देखो ये रिंग बना, ठीक है। ये रिंग का सेंटर है। अब इस सेंटर से अगर मैं एक एक्सिस इस तरह से बनाऊं, एक एक्सिस इस तरह से बनाऊं, ठीक है। तो मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक की जो ये डिस्टेंस ये क्या है, इस रिंग का क्या होगा ये। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मैं इस पॉइंट को ए कर देता हूँ। डायमीटर। इस क्या होगा बेटा ये, डायमीटर। डायमीटर। डायामीटर, वेरी गुड। देखो अब एक और एक्सिस बनाता हूँ, देखो इधर थोड़ा सा इमेजिन करना, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा सा डायग्राम बनाऊं आपके लिए, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ सी और इसको लिखता हूँ डी। अब बोलो ये क्या है, ये भी डायमीटर। ये भी सर डायमीटर, डायमीटर। वेरी गुड। अब देखो एक और, अब बस हो गया। थर्ड चीज देखो आप, थर्ड ये है कि ये एक हमने ये बनाई एक लाइन, ठीक है, और नीचे भी बना दी इसको। ये जो येलो वाली लाइन है, येलो वाली जो लाइन है, येलो वाली लाइन इसके सेंटर से होके जा रही है, जा रही है ना यस सेंटर से सर। होके। ये यस सर। सेंटर है इसका, सेंटर से होके जा रही है। तो ये येलो वाली लाइन जो है वो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है या प्लेन में है, सर वो परपेंडिकुलर है। पेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है। मैं इसको नाम दे रहा हूँ जेड, जेड डैश। सब प्लेन में भी तो हो सकती है। नहीं हो नहीं सकती। अभी ये बताओ कि अभी जेड जेड डैश जो है वो इसके परपेंडिकुलर है या प्लेन में है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर है सर। अब सर देखो क्योंकि ये तो एक जेड, सर सर एक एक क्वेश्चन। एक सेकंड, एक सेकंड। अब ये जो व्हाइट वाली आपको दिख रही है ए बी और सी डी, ये दोनों एक्सिस जो है ये इसके प्लेन में है या परपेंडिकुलर है, सर प्लेन में है प्लेन सर, ये में। प्लेन में है। प्लेन प्लेन में में है, सर। ठीक है। तो आप देखो मैं क्या, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखो, मेरा मैंने भी लिखा, डाउट यही था सर, मेरा भी डाउट यही था। हाँ अब बस ये देखो आई जेड जेड डैश इज इक्वल टू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, बॉडी का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। फिर हमने ले लिया एक आई एक्स एक्स डैश। अब इनमें से कोई से को एक को एक्स एक्स डैश कर दो। मान लो इसको मैंने एक्स और एक्स डैश कर दिया, इसको मैं कर देता हूँ वाई और वाई डैश, ये वाई कर दो, इसको वाई डैश कर दो, ठीक है। आई एक्स एक्स डैश क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एक्स एक्स डैश, ठीक है, अबाउट एक्स एक्स डैश। और ये एक्स एक्स डैश क्या है, इसके प्लेन में है, ठीक है। फिर हम लिख रहे हैं आई वाई वाई डैश, आई वाई वाई डैश क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट वाई वाई डैश। समझ में आ रहा है, यहां तक आ रही है बात समझ में, ठीक है। हमने मान लिया कि यस सर। जेड जेड डैश के अबाउट मूवमेंट इनर्शिया ये होता है, एक्स एक्स डैश के अबाउट ये होता है, वाई वाई डैश के अबाउट ये होता है। तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती है कि जेड जेड डैश इज इक्वल टू होता है आई एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश, ठीक है, एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश। इसका क्या मतलब हुआ, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के जो परपेंडिकुलर उस ऑब्जेक्ट के प्लेन के जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है
वो बची हुई जो दो एक्सिस हैं जो कि उस बॉडी के प्लेन में है, उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होता है। समझ में आया? यस यस सर। है ना? तो इसी से ही मैं आपको एक छोटा सा सॉल्यूशन बताता हूँ। एक सॉल्यूशन करते हैं अपन। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा कि फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट इट्स। सर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे दे के सिखा रहा हूँ ताकि आप वो क्लियरली समझ ओके। सको। तो फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। तो आपने ये रिंग बनाई, ठीक है, आपने ये रिंग बनाई और इस रिंग के परपेंडिकुलर एक्सिस तो ये हो गई, जिसको जैसे मैंने वाई वाई डैश ये बोला, इसको वाई वाई डैश बोल दिया। सर ये आउटसाइड, सर ये सरफेस प्लेन में नहीं है ना? ये तो परपेंडिकुलर है ना प्लेन के, सेम ही तो हाँ बना हाँ, रहा हूँ जो आपने यहाँ पढ़ा है। देखो मतलब सर, यही डायग्राम हाँ बना सर, रहा हूँ, यही वाला डायग्राम, ठीक है। तो ये जो ओके सर। जेड जेड डैश था आपका, जेड, इसको जेड जेड डैश लिख लेते हैं, चलो आप कंफ्यूज हो, इसको जेड जेड डैश लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं जेड जेड डैश, ठीक है। अब दो एक्सिस बना देते हैं इसके प्लेन में, एक तो ये बनाई और एक ये बनाई, तो ये दोनों इसके डायमीटर होंगे, ठीक है। अब यस सर। डायमीटर है तो सिमेट्रिसिटी से मैं लिख देता हूँ कि भाई आई डी जो है वो क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट डायमीटर। और यहाँ पर भी ये जो आई डी है वो क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट डायमीटर है। डायमीटर तो सेम ही है, ऐसा तो हो टू नहीं आई रहा कि डी सर, डायमीटर टू चेंज आई हो रहा डी। है। डायमीटर तो इस एक्सिस पे भी सेम है, इस एक्सिस पे भी सेम है कि नहीं? तो अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो, आई जेड टू जेड आई डी कह डैश, सकते हैं, आई जेड जेड इक्वल डैश टू बराबर आई डी, कितना लिखूंगा बोलो? इक्वल्स टू टू आईडी आई डी, प्लस आईडी। टू आई डी। 2ID हो जाएगा, वेरी गुड। एक सेकेंड है ना, ये हो जाएगा सर आपका। तो इसका एक और फॉर्मूला नहीं हो सकता कि मल्टीप्लाई आईडी मल्टीप्लाई, मतलब जो आपने नहीं नहीं फॉर्मूला नहीं बताया ना वो। नहीं नहीं, बस ये दो हैं। ना मेरे एक चीज समझ में नहीं आई, डायामीटर तो सर्कल का एक ही बार देखेंगे ना, दो बार क्यों देख रहे हैं? तो आई डी यस होना नहीं, सर। एक्सिस लेनी है ना आपको। अपना जो रूल है वो क्या है, दो हाँ, एक्स एक्सिस। एक्सिस बाय एक्सिस। हाँ, दो एक्सिस लेनी है क्योंकि तीन एक्सिस होती हैं, तीन में से एक एक्सिस तो इसके परपेंडिकुलर हो गई और दो एक्सिस इसके प्लेन में है। तो परपेंडिकुलर जो एक्सिस है इसके प्लेन के, उसके अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये बची हुई दो एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसलिए दो डायमीटर लिए वहां पे, ठीक है। तो अब जो इसके प्लेन में जो एक्सिस है उनके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सम कर दो, यानी सम मतलब आईडी और प्लस आईडी कर दो, ठीक है। तो आईडी प्लस मैंने आईडी कितना कल हो एक गया, 2ID। सोची थी बोलो। सर, मेरे को एक वो था सर कि मेरे को एक चीज चाहिए थी सर आपसे। सर आपके पास है ना, याद है सर शुरू में आप हमें नोटबुक पे पढ़ाते थे? हाँ तो सर आप ना मैं एक फर्स्ट चैप्टर मतलब एक तो शुरू में मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाए थे हमें, हाँ, नोट्स चाहिए उसके। उसके तो हाँ सर, उसके नोट्स तो मेरे पास हैं। उसके बाद आपने सर हमें पढ़ाया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन स्ट्रेट नहीं लाइन सर, एंड मोशन। हाँ, मुझे मोशन व्हाट्सएप इन में लिख स्ट्रेट, देना, मैं ढूंढ दूंगा, है ना। व्हाट्सएप लिख ओके देना, सर। मैं या तो कॉपी दे दूंगा, कॉपी ले लेना, उसकी जेरोक्स करा लेना, है ना। हाँ सर, कॉपी दे दीजिएगा सर आप मेरे को। पर टॉपिक लिखना, कॉपी तो बहुत सारी है मेरी, वो सर्च करनी पड़ेगी। हाँ तो सर मैं टॉपिक लिख दूंगा। अच्छा ये बताओ सर मुझे, आपके तो आई जेड जेड डैश की वैल्यू कितनी होगी ये बताओ। टू आई टू डी। आई इस एक्सिस के अबाउट तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आता है ना, जो सर रिंग एम के आर स्क्वायर। एम आर एम आर स्क्वायर, स्क्वायर तो ये एम आर स्क्वायर आ जाएगा। तो डायामीटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बोलो, एम आर स्क्वायर एम आर बाय स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2i। 2 ओनली, 2, टू। ठीक है। आया समझ में नहीं ये आया बोलो? आ गया आई, सर। सर, दोनों थ्योरी समझ में आई? सर थोड़ी दोनों देर हम्म, बोलो। सर थोड़ी देर पहले मेरे नेटवर्क इशू हो गया था, तो सर आप थोड़ी सी मतलब बता दोगे आप क्या पढ़ा रहे हो? ये पढ़ा रहे हैं अपन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है कि जैसे तीन एक्सिसेस आपको दिख रही होगी, एक एक्सिस तो ये येलो वाली, तो ये येलो वाली जो एक्सिस है ये क्या है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसके अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो किसके बराबर होता है कि जो दो एक्सिस है जो कि इसके प्लेन में है उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के। तो आई जेड जेड डैश जो होगा वो क्या होगा,
इस एक्स एक्स डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई वाई डैश के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके सम के बराबर होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब जैसे हमने एक Yes. क्वेश्चन लिखा यहाँ पर, ये क्वेश्चन लिखा कि भाई डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो डायमीटर एक्चुअली दो डायमीटर अपन ने बनाए, तो दोनों डायमीटर आपके दो एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, दो डायमीटर बनाए, एक ये बनाया, एक ये बनाया, ये दो एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो एक्सिस क्या है, इसके प्लेन में है, इस रिंग के प्लेन में है। और तीसरी एक्सिस ये बनी है जेड जेड डैश। तो मैं ये लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से कि जो जेड जेड डैश होगा, आई जेड जेड डैश होगा, वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, अब दोनों डायमीटर है, दोनों आइडेंटिकल डायमीटर है, तो आइडेंटिकल डायमीटर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनका सेम होगा। तो दोनों को अपन ने आईडी आईडी लिख लिया। ठीक है, तो आई जेड जेड डैश क्या होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो उसका सम कर दो, तो ये डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा रिंग का। ठीक है। सर हम्म, सर मुझे समझ नहीं आ रहा, अपन थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं? अपन ने फॉर्मूलाज तो निकाल लिए ना सर। कहाँ निकाला, कहाँ? सर अगर मैं mr आपसे, स्क्वायर निकाल, वो तो आपने सिर्फ सेंटर के अबाउट निकाला था फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो आपने एक ही निकाला है, बस सेंटर के अबाउट, कि अगर सेंटर से कोई एक्सिस पास हो रही है और उसके परपेंडिकुलर है तो उसी का ही तो फॉर्मूला निकाला है आपने बस। अब इसका ये कहाँ था फॉर्मूला आपके पास? देखो ये फॉर्मूला था क्या, टेंजेंट जो है वो सर ये भी तो प्लेन के सेंटर से पास हो परपेंडिकुलर है, रही है। तो ये भी फॉर्मूला नहीं था आपके पास, है ना। डायामीटर वाला भी कहाँ था फॉर्मूला। और मैं इसी का ही एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। देखो आपको डिसाइड करना है कौन सी थ्योरम लगाओगे, परपेंडिकुलर एक्सिस लगाओगे कि पैरेलल लगाओगे। ठीक है, Okay, आपको डिसाइड करना है। तो ये एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखो कि फाइंड मैं आपकी एक हेल्प करूंगा कि डायग्राम बना के दे दूंगा। फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट टेंजेंट sir, parallel. सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी। लिखने Yes, तो sir. फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट टेंजेंट इन The द parallel प्लेन, axis theorem. इन द प्लेन, टेंजेंट है पैरेलल प्लेन के एक्सिस अंदर। थ्योरम। हाँ चलो, Parallel axis हाँ तो theorem. आंसर बताओ कितना आएगा। तो मैं थोड़ा सा काम आपका इजी कर देता हूँ, मैं इसके एक डायग्राम बना देता हूँ। ये तो आपकी रिंग हो गई, और प्लेन में कह रहे हैं ये, तो प्लेन में बना देते हैं अपन। देखो Sir, आप, 2mr square. ये इसका प्लेन है। ठीक है, इसके प्लेन में आपने टेंजेंट बना दी इस तरीके से। ये इसकी, अब ये इसके प्लेन में है। पहले जो टेंजेंट थी वो क्या थी, वो परपेंडिकुलर थी प्लेन के। ठीक है, ये वाली जो है वो टेंजेंट की क्या है, मतलब ये क्या है, प्लेन के ये प्लेन में है, ये टेंजेंट इसके प्लेन में है। तो ये इसका सेंटर हो गया। तो अब आपको क्या करना है, एक ऐसी, कोई अगर कर रहा हो तो बताना, है ना। हमें क्या करना है, इसके सेंटर से पास होती हुई ऐसी एक्सिस बनानी है जो इसके पैरेलल हो। ठीक है, तो इसके सेंटर से पास होती हुई ऐसी एक्सिस में अगर बनाऊं जो कि इसके मान लो पी क्यू लिख देता हूं इसको, कि जो पी क्यू के पैरेलल हो, तो कुछ इसके पैरेलल तो इस तरह से बनेगी। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस इनटू r. आर होगी। तो ये Sir, जो एक्सिस है, 2mr जो square आता ये है. जो एक्सिस है जो इसके सेंटर से जा रही है, इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्या आपको? ये जो एक्सिस है जो इसके सेंटर से होती जा रही है, इसको मैं आईसीएम लिख देता हूँ। इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा बोलो? Sir, mr square. सोच लो mr square sir. ये क्या है इसका, आप डिफरेंस देखो दोनों में। Diameter. ये तो परपेंडिकुलर थी, ये तो और परपेंडिकुलर सर थी, वो उसको तो तो सर आपने मैं एम आर बताता हूँ स्क्वायर सर, लिखा। 1 मिनट सर। ये सर आप देखो क्वेश्चन आप, वापस दिखा दीजिए। ये और देखो ये क्या चीज है, diameter होता ये था. डायामीटर है ना। तो यहाँ पर जो आईसीएम होगा वो क्या होगा एक्चुअली, इसके डायामीटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। और डायामीटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। अब मैं अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊं तो क्या लिखूंगा, आई पी क्यू बराबर आईसीएम और प्लस इसका मास और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। बोलो आंसर कितना आएगा, बोलो आई पी क्यू कितना आएगा? सर IPQ आएगा 3mr square by 2। बस Yes, देखो sir, आई, 3mr square by 2. हाँ तो है ना, देखो समझना है सर ये अपन को आपने ना। mr square by 2 क्यों लिखा ICM को? एक सेकेंड, बस में लिख, ये देखो ना, ये जो एक्सिस बन रही है तो इसका डायमीटर वाली बन रही है ना, इन द प्लेन। इन द प्लेन तो दो एक्सिस हैं, एक एक्सिस तो ये रही, एक एक्सिस ये रही। इन द प्लेन जो भी एक्सिस बनाओगे वो डायमीटर को ही तो रिप्रेजेंट करेगी।
यस वो सर, किस तो ये डायमीटर वाला आएगा ना अब इस केस में। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप थ्योरम लगाओ तो ये जरूर देखना कि कौन सी एक्सिस पैरेलल है। अगर आप सीधी वाली ले लेते तो सीधी वाली इसके पैरेलल थोड़ी आती है येलो के PQ के। समझ में आया? ओके सर। ठीक है, चलो अभी Yes, 6 sir. मिनट है, मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अपन को क्या है, एक वो दिया हुआ है, एक रोड दी हुई है इस तरह से, ये मैंने करा रखा है सर क्या मेरे आपको? को इतनी समझ में नहीं आई। क्या? सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नहीं करवा रखा रॉड वाला। सर एक बार आप पहले प्रीवियस पेज पे एक बार क्लिक करिए ना सर। सर एक बार वो समझा दो। एम आपने mr²/2 कैसे लिखा सर? ICM तो एक ही तो वो है सर। नहीं नहीं, अभी इस केस में सेंटर से होके जो एक्सिस जा रही है और जो इसके पैरेलल है वो डायामीटर है ना। इस वाले में इसमें Yes, डिफरेंस sir. देखो, ये देखो इस वाले में ये तो प्लेन के परपेंडिकुलर थी, ये तो रिंग के प्लेन Yes, के sir. परपेंडिकुलर है। और ये वाली देखो आप, हाँ ये तो इसके रिंग के अंदर ही है, रिंग के अंदर मतलब डायामीटर है यस सर। ना। दो ही तो Yes, एक्सिस sir. देखा जाए तो दोनों ये एक्सिस तो डायामीटर है और परपेंडिकुलर सिर्फ एक ही है। तो परपेंडिकुलर तो ये है नहीं, दिख रहा है आपको? परपेंडिकुलर तो ये है नहीं, ये तो इसके अंदर ही है, प्लेन में ही है, Yes, तो ये sir. डायामीटर होगा इसका, तो वो आ जाएगा। ऐसे रटना मत कि ICM बराबर इतना डायमीटर होता है। मतलब मतलब वो जो परपेंडिकुलर का हाफ होएगा सर इस हिसाब से। नहीं सर तो अपन निकाल तो रखा है, ये रहा डायामीटर है ना आईडी भाई, ये तो यस डायामीटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला तो है आपने, ये रखोगे ना। सर। ये फॉर्मूले क्या है, ICM मतलब होता है कि सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस होके जा रही है उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इस वाले केस में जो एक्सिस होके जा रही है सेंटर ऑफ मास से, वो तो डायमीटर है ना, तो डायमीटर वाला फॉर्मूला रखोगे ना फिर आप, है ना। अच्छा और तो इस सर वाले एक चीज केस में बताइए इधर सर। देखो, एक मिनट इधर देखो, इस वाले केस में सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस होके जा रही है वो क्या है, वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला रखोगे। ठीक यस है, सर। हाँ ऐसा है। अब और पूछो, बताओ। और सर लेकिन एक चीज बताइए, जो आपने ये फिगर है इसमें तो परपेंडिकुलर मतलब इसमें वो परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो अपन उसको mr² कैसे बोल सकते हैं? जैसे आपने ये जो ऊपर वाले डायग्राम में डायमीटर निकाला तो इसमें तो परपेंडिकुलर था। कहाँ है डायमीटर? तो प्लेन में है ना, डायमीटर तो ये दोनों है, ये तो दोनों प्लेन में है, यस सर, परपेंडिकुलर यस का है, ये तो प्लेन में है रिंग के, देखो ये इस प्लेन में, इस यस प्लेन में सर। परपेंडिकुलर तो ये है जेड जेड डैश, ये हाँ तो तो इसके सर z डैश से तो आपने पर डायमीटर निकाला है। जेड जेड डैश तो ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है ना अपन ने। यस सर mr²। हाँ सर, ओके जेड सर, आ जेड गया डैश सर। है ना। थोड़ा देखो, हाँ थोड़ी सी मेहनत लगेगी, आप खुद भी स्टडी करना और जो डाउट हो ना वो पूछना। सर और रिजॉइन कुछ? करना है क्या? सर आप हमको क्वेश्चन दे दो। हाँ चलो ऐसा करता हूँ, जो मैं सॉल्व कराने वाला था वो क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, है ना। देखो सर इधर, रिजॉइन करना है। रिजॉइन नहीं यार, मैं थक गया है ना। अब अभी ये तो ओके। सिंगल ही चलने दो, ठीक है। लो देखो ओके इधर, सर। ये मैं क्वेश्चन देता हूँ एक आपको। ये जो है, ये दिख रहा है, ये एक रॉड है, इस रॉड का जो मास है, इस रॉड का मास है m, इस रॉड की लेंथ है l, इस रॉड की लेंथ है l, इसका सेंटर से जो एक्सिस जा रही है इस तरह से, सेंटर से जो एक्सिस जा रही है, इस सेंटर से जो एक्सिस जा रही है इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml²/12। कितना है? ml²/12। आपको एक एक्सिस है इस तरह से, इस तरह से एक एक्सिस है, ये एक्सिस है PQ, तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। कर लोगे? कौन सी थ्योरम लगेगी? सर पैरेलल। बस तो कर देना सॉल्व, कर लोगे? पैरेलल। हाँ कर लोगे सॉल्व। अभी हाल ही सर कर आप दो, एक क्या बार आंसर आ रहा है अपनी बताओ, जो 2 मिनट में क्लास है कर दो। उसकी रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ पहले मुझे इसका आंसर बता दो, 2 मिनट बचे हुए हैं, करो तो यस सर कर रहे हैं। करो। सर आंसर बताओ सर जब इसका। तक ये सॉल्व कर रहे हैं तब तक मुझे बता दो कि वो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना,
कौन सा? उसमें आप कह रहे थे कि अपन ने डायमीटर नहीं निकाल के परपेंडिकुलर, वो क्या एम एल स्क्वायर सर मैं बताऊं, एम एल स्क्वायर बाय, एक मिनट सर मैं आंसर बता दूं, सर इसका आ रहा है सर ml स्क्वायर बाय बाय 3। 6 ml अपॉन 12। सर इसका आ रहा है ml स्क्वायर बाय 3। ml स्क्वायर बाय 3 आएगा, इतना सा तो करना है। ये सर ml स्क्वायर बाय 12 प्लस m इंटू l बाय 2 का स्क्वायर करोगे ना, ये इनके सर क्योंकि इसकी पूरी लेंथ l है तो हाफ करेंगे। हाफ करेंगे, ml स्क्वायर बाय 3 आएगा, ठीक सर है। मैंने भी तो ये अच्छा सर मैंने कैलकुलेशन एरर कर दी यार। तो सर मैंने भी एक मिनट हर्षित की बात सुनने दो यार, रजनीकांत सर का फोन आ रहा है बार बार। देखो इधर, हाँ हर्षित बोलो जल्दी से, 1 मिनट बचा है। सर ये क्वेश्चन है ना सर, सर तो ये सेम क्वेश्चन अपन ने पहले भी कर रखा है डिस्क वाला, तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? डिस्क नहीं है, रिंग है भाई, एक्सिस बदल रही है ना, हाँ सर एक्सिस रिंग वाला। एक्सिस अलग अलग है। देखो ये टेंजेंट प्लेन में है, इसमें इसके ऊपर वाला ये वाला डायामीटर है, ये टेंजेंट प्लेन में है, ठीक है। इस वाले में देखो, इसमें टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर है, एक्सिस बदल रही है ना सारी, अलग अलग एक्सिस Yes. लेके सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन, सर इसमें ठीक है। ICM अपन को गिवन ही रहेगा ना? हाँ आपने तो अभी हाँ क्वेश्चन बिल्कुल, दिया है। ये आपको सर एक मिनट सेंटर वाला याद रखना पड़ेगा, सेंटर वाला, ओके सेंटर सर। वाले से बाकी सब सॉल्व हो जाएंगे। तो सर सर इसका सेंटर आंसर क्या वाला आ रहा है? गिवन रहेगा कि अपन को निकालना पड़ेगा? नहीं नहीं, आप लोगों को कुछ नहीं निकालना, सेंटर वाला याद रखना है सर अपन को, ठीक सर है। इसका आंसर कैसा आया, क्या आया 3 ml स्क्वायर बाय ml